1 अप्रैल 2016 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू की थी। जब तक वो सत्ता में रहे इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई बार शराबबंदी को रद्द करने का मसला उठता रहा है। इस बार केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सलाह दी है कि बिहार में गुजरात मॉडल की शराबबंदी लागू की जाए। शराबबंदी को लेकर एक बार फिर बिहार में शुरू हो गई है सियासत। कभी राजस्व तो कभी होटल तो कभी पर्यटन के नाम पर 10 साल पुराने कानून में सुधार की वकालत होती रही है। लेकिन एक बड़ा मसला जो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बार बार उठाते आए हैं वो ये है कि इस कानून के नाम पर पुलिस गरीबों को पकड़कर जेल भेज देती है, जबकि सफेद पोश लोग छूट जाते हैं। पटना में हम की युवा इकाई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मांझी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बिहार में गुजरात मॉडल की तर्ज पर शराबबंदी लागू करने की मांग की है। शराबबंदी जहां गांधी जी का जन्म हुआ था वहां भी है, लेकिन इस तरह से वहां लोग में निराशा नहीं है। हम तो पहले से भी कहते रहे हैं कि गुजरात मॉडल की शराबबंदी बिहार में लागू हो, तो सम्राट जी से भी कहेंगे कि एक तो शराबबंदी के चलते पदाधिकारी लोग जो गड़बड़ करते हैं, पैसा अर्जित करते हैं और गरीबों को फंसाते हैं। आज 11-12 लाख लोगों पर केस मुकदमा है, जिसमें हमारे गरीब लोगों पर 6-7 लोगों पर है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये ऐसा नहीं हो कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से अब जो है फेलवर के कगार पर है, यानी फेलवर हो चुका है। गुजरात के तर्ज पर बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करनी चाहिए। ऐसे ही पहले मांझी जी बोलते थे भी कि थोड़ा थोड़ा पिया करो, यानी प्रभोग भी करते थे पीने वाले को कि पिया करो। अब बिहार में हालात क्या है, एक पैरल इकोनॉमी है शराबबंदी के नाम पर, उसके आड़ में चल रहा है सत्ता संरक्षण का पूरा, उसमें वो भी आती है। हालांकि कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि जो अवैध शराब के कारोबार में लिप्त हैं, जो कुछ बना लिया है, उन पर सरकार की पैनी नजर है। शराबबंदी कानून को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अंदर से कई विधायकों ने सवाल खड़े किए हैं और मांग तक की है, और खजाना भी खाली है। सरकार की ही मंशा है, लेकिन न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शराबबंदी बिहार में घोषित उद्देश्यों को पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाई है। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि शराबबंदी कानून रद्द हो जाए तो बिहार के राजस्व में 15% इजाफा हो सकता है। माननीय नीतीश कुमार जी जब महागठबंधन में तब ये शराबबंदी कानून लागू हुआ था। अब तो नीतीश जी अब इस पड़ाव पर पहुंच गए हैं, उनके प्रति आदर के सिवा और हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। अब नीतीश जी सम्मान के प्रतीक सिर्फ बच चुके हैं। तो अब सरकार जो वर्तमान में जिनके हाथों में है, अगर वो शराबबंदी कानून को समाप्त कर करके नए तरीके से शराब खोलने की अगर द्वार खोज रहे हैं और अपने ही सहयोगियों से कहवा रहे हैं, इसका मतलब सरकार की मंशा है कि शराबबंदी कानून को समाप्त कर दिया जाए।